प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। गम के वातावरण में मनाओगे तो गम दूर हो जाएगा, खुशियों के माहौल में मनाओगे तो खुशियों में चार चार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, सरकार जब इस दुनिया में तशरीफ लाई, उस दौर में अरब के शरीफ बइसत कबीलों का एक दस्तूर था कि उन कबीलों की माएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि वो बच्चे देहात की औरतों के हवाले कर दिए जाते थे और देहात की औरतें बच्चों को दूध पिलाती और दूध पिलाने का जमाना बिताकर परवरिश करके बच्चों के वालिदैन के हवाले कर जाती और वालिदैन दूध पिलाने वालियों को दिल खोल कर इनाम देते थे। तरीका ये था कि हर साल मुख्तलिफ कबीलों की औरतें मक्के में आती और जो बच्चे दूध पीते मिलते थे उनको ले जाती थी। सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाई तब भी दस्तूर के मुताबिक देहात से औरतें आई। एक काफिला आया जिस काफिले में हजरत हलीमा भी मौजूद थी। हजरत और साथ की औरतों ने ऊँटों को चलाया, दौड़ने लगे, मगर हजरत हलीमा की ऊँटनी कमजोर थी, वो पीछे रह गई। सारी औरतें मक्के में पहुंच गई, सारी औरतों ने बच्चों को ले लिया और जब हजरत हलीमा देखा सब औरतों की गोदों में बच्चे का, सबने ले लिए बच्चे, कोई रह गया किसी के साथ तो कोई बच्चा नहीं है जी, अब तो कोई बच्चा नहीं है। इतना सुनना था कि आंखों में आंसू आ गए, बड़े गमगीन हो गई कि सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, इतनी दूर से सफर करके आई हूँ, कोई बच्चा भी ना रहा। जब आंखों में आंसू आए तो एक औरत ने कहा था, बहन इतनी मायूस ना हो, अभी एक बच्चा और रह गया है। कहा, सच कहती हो? कहा, बिल्कुल सच। कहा, रह कैसे गया? कि उस बच्चे को तुम न ले पाई? कहा, हम सब गई थी उस बच्चे के घर, यतीम है, बाप नहीं है उसका, इसलिए हमने उस बच्चे को छोड़ दिया। अरे इनाम तो बाप ही देता है, दिल खोल कर, यतीम बच्चे को पालेंगे, दादा कितना भी दे मगर बाप के बराबर नहीं दे सकता, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। वो कह रही थी हमने उसको छोड़ दिया, मगर कुदरत कह रही थी, अरे तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम उसे छोड़ देती? अरे तुमने उसे नहीं छोड़ा बल्कि उसने तुम्हें ठुकरा दिया। मेरे सरकार ने हलीमा के अलावा किसी को कबूल ही नहीं किया। मेरे सरकार ने हजरत हलीमा के अलावा किसी को कबूल ही नहीं किया। हजरत हलीमा कहती है, मैं हजरत आमिना के दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? का बच्चा लेने आई हूँ। का यतीम है, बाप नहीं है उसका। का मुझे बिन बाप का बच्चा मंजूर है, बेशक बिन बाप का बच्चा मंजूर है। हजरत हलीमा कहती है, मैं अंदर गई, बच्चा कपड़े ओढ़े सो रहा था, मैंने कपड़ा हटाया, मैं हैरत में पड़ गई कि कपड़े के नीचे से बच्चे का चेहरा निकला है या चौधरी का चाल। वाह 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 वाह। हजरत हलीमा गोद में लेती है और मुस्कुरा के कहती है, अरे वो अंधी औरत थी जो इस बच्चे को छोड़ गई, अरे जिसे ये बच्चा मिल जाए उसे। बेशक बेशक। हजरत हलीमा कहती है, मैं सरकार को अपने घर लेकर पहुंच गई। मेरे घर में बकरियां थी, दूध नहीं देती थी, लेकिन जैसे ही मेरी सरकार ने मेरे घर में कदम रखा, बकरियों के थनों में दूध आ गया। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती है, मेरे घर में 7 बकरियां थी, सरकार 2 साल रहे, 700 बकरियां हो गई। हजरत हलीमा कहती है, पड़ोस के लोग चरवाहे जिनकी बकरियां चरती थी, वो अपने चरवाहों से कहते थे, अरे अपनी बकरियां वहां चराया करो जहां पे हजरत हलीमा की बकरियां चरती हैं। उन्हें क्या मालूम था ये चरागा का कमाल नहीं, मेरे मुस्तफा की आमद का। वाह वाह वाह। ये मेरे मुस्तफा की आमद का कमाल है। इसीलिए तो शायर कहता है कि जिसे मिल गया कम लिवाले का दामन, उसे 2 जहां का खजाना मिला। बेशक बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। कि जिसे मिल गया कम, अगर मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा लुत्फ आएगा, मोहब्बत से पढ़िए। कि जिसे मिल गया कम लिवाले का दाम, उसे 2 जहां का खजाना मिला है। और भरा बाग जन्नत का वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। वाह 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 वाह। और किसी
को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, और मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का सितारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शब रोज सजदो पे सजदे किए जा, अरे अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंचतन का घराना मिला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले कदम मन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात बस थोड़ी देर और सुन ले, क्योंकि मेरी बात खतीब शायर अहले सुन्नत हुसैन रज़ा नईमी को भी आप समात करेंगे, और खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शारिफ रज़ा साहब क़िबला को भी आप समात करेंगे। लेकिन एक अल्लाह के वली की बारगाह में हम तशरीफ लाए हैं। सईद में रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ताल्लुक से थोड़ी वलियों के ताल्लुक से समात कर ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अच्छी तरह से मुतवज्जे हो जाओ, गोश्तर आवाज हो जाओ। इन्ना बेशक औलिया अल्लाही, अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के दोस्तों को, ला खौफुन अलैहिम, ना तो कोई खौफ होता है, वला हुम यहज़नून, ना ही कोई डर होता है। आगे फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों का दामन थाम लो। अगर तुम अल्लाह वालों का दामन थाम लोगे, शैतान तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा, तो इन अल्लाह वालों की दामन की बरकत से तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि जो लोग विलायत की मंजिल पर कदम रखते हैं, बहुतों को शैतान ने बहका दिया, बहुतों को वरगलाया, बहुतों का ईमान तक छीन लिया। गौसे आज़म फरमाते हैं मुस्तक भी आया था, लेकिन किस शक्ल में आया था, किस अंदाज में आया था? वो नूरानी शुआएं थी, नूरानी बादल था, उससे आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर आज मैंने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, और जितनी चीजें हराम हैं मैंने सब तुझ पे हलाल कर दी। वैसे आजम फरमाते हैं मैंने इतना सुना, फौरन ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया। वो जो नूरानी शुआएं थी, नूरानी बादल था, वो सब धुआं बन गया। उससे आवाज आई, अब्दुल कादिर आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। वैसे आजम फरमाते हैं नादान, जाते जाते भी तू मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अरे मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह के करम ने मुझे बचा लिया। बेशक कि गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। अरे गौसे आजम की हर जा मची धूम है, गौसे आजम का घर घर में फैजान है। बेशक हजरात एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बाबा फरीद गंज शिकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कौन नहीं जानता। बाबा फरीद गंज शिकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा बाबा फरीद से कहती है, बेटा तुम जो विलायत के मंजिल पर फाइज हुए हो ना, इसमें हमारा कमाल है। हमारा का अम्मी जान वो कैसे कि हमने तुम्हें दूध पिलाया है, 9 महीने पेट में रखा है। तो बाबा फरीद कहते हैं, अम्मी जान मुझे तस्लीम है, मंजूर है, लेकिन आप मेरी एक बात सुन ले कि जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने भी कभी तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ा। बाबा फरीद की माँ कहती है, बेटा इसमें भी हमारा कमाल है। अम्मी जान वो कैसे? हमने तुम्हें बगैर वुजू के कभी दूध ही नहीं पिलाया। वाह, माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे की तरबियत पर। अच्छा सिखाओ सीखेगा, और जब सीख जाएगा ना तो तुम्हारा भी ख्याल रखेगा, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखेगा। इसीलिए तो यार माँ का मकाम है कि माँ खूनी जिगर पिलाती है, 9 महीने पेट में रखती है, कितना जतन करती है, गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। अरे भाई को भाई से मोहब्बत लालच हो सकता है, रिश्तेदार को रिश्तेदार से मोहब्बत लालच हो सकता है, लेकिन माँ जो अपने औलाद से मोहब्बत करती है उसमें जर्रा बराबर भी लालच। बेशक सुभान अल्लाह सुभान।
लेकिन दौलत की मसरूफियत ने तुम्हें माँ बाप से दूर कर दिया। देखो मेरे प्यारे, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज मस्जिद में जाकर ज़ारो कतार रो रहे हैं। सहाबा ने देख लिया कि आज मेरे सरकार एक कोने में बैठकर ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं। सहाबा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं, किस चीज ने रुला दिया। तो मेरे सरकार फरमाते हैं, आज मुझे मेरी अम्मी आमना की याद आ रही जी। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अगर आज मेरी माँ हयात होती और मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मेरी माँ आवाज देती, ऐ मोहम्मद इधर आओ, तो मैं नमाज को तोड़ देता और लब्बैक कहते हुए माँ की बारगाह में